Exercise 5.2 question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? Given AP equal to 3, 15, 27, 39. Therefore, A equal to first term equal to 3, common difference D equal to 15 minus 3 equal to 12. Nth term is given by an equal to a plus n minus 1d. Now put a equal to 3, n minus 1 and value of d 12. 3 plus 12n minus 12. 12n minus 9. Nth term equal to 12n minus 9. Now we will find 54th term A54. A54 equal to A plus n minus 1 d. 3 plus 53 into 12. 12 3 ja 36. Carry forward 3. 12 5 is 60. 363. And 636 plus 9. 639. As per given condition, nth term will be more than its 54 term. Nth term will be 132 more than its 54 term. मतलब इसकी जो nth term है वो 54th term से 132 ज़्यादा है, इसलिए हमको क्या मिलेगा an इक्वल टू 132 प्लस A54. 132 plus A54 639 and value of an 12n minus 9. 12n equal to 780 और n equal to 780 by 12. 12 6 then 12 5 से. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच टर्म इज, तो आंसर आएगा nth टर्म इज. देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म इक्वल टू 65. Question number 12. Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? Let their first term be A and A dash. And common difference भी D. तो यहाँ पर हमको बताया है कि दोनों का फर्स्ट टर्म तो अलग अलग है लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. अब दोनों भी सीरीज़ का हमको क्या लेना है, 100 टर्म. तो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू A प्लस
99D एंड सेकेंड सीरीज़ का 100 टर्म होगा A डैश प्लस 100 माइनस 1D इक्वल टू A डैश प्लस 99D। फिर हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों भी सीरीज़ का जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस कितना है 100। तो इससे हमको क्या मिलेगा A100 माइनस A डैश 100 इक्वल टू A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D। और ये वैल्यू कितनी दी है 100। तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 इक्वल टू A माइनस A डैश। मतलब दोनों भी सीरीज़ के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना मिल गया हमको 100 मिल गया। अब हमको इनके 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो A 1000 टर्म के लिए A प्लस 1000 माइनस 1D इक्वल टू A प्लस 999D। और सेकेंड सीरीज़ का भी 1000th टर्म निकालेंगे तो क्या मिलेगा A डैश प्लस 1000 माइनस 1D A डैश प्लस 999D। और इनका डिफरेंस फाइंड करना है हमको। तो हम इन दोनों सीरीज़ का 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लें। ये दोनों कैंसिल। अब A डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100। तो इसलिए इसके 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या आएगा 100। तो हमने क्या देखा कि इनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमको क्या फाइंड करना है कि ऐसे कितने 3 डिजिट्स वाले नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। तो पहले तो हम फाइंड कर लें द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमारे पास 3 डिजिट नंबर है 100 और उसके आगे जब हम देखते हैं तो 105 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है जो कि 7 से डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें 7 ऐड कर दें तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है 112। और फिर इसमें फिर से 7 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास 119 एंड अप टू। अब हमारे पास 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 1000। तो उसके पहले अगर हम जाते हैं तो हमारे पास उसके पहले का 1000 से पहले अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है 994। तो 7 बन जा 7, यहाँ 2 बच जाएगा। फिर क्या होगा 29, 7 3 21, फिर 7 4 जा 28, फिर 1 और फिर 7 2 जा 14। तो ये आपको पास लास्ट नंबर है। मतलब फर्स्ट नंबर 105 और फिर लास्ट नंबर 994 हमको मिल गए 7 से जो डिविजिबल नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 105 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। अब हमारे पास ये nth टर्म है तो an का पहले फार्मूला लिख दें। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 D 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 D 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। अब इससे हमको यहाँ मिलेगा 8
96 इक्वल टू 7n और n इक्वल टू 896 अपॉन 7। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे मिल जाएगा 1, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ, क्वेश्चन में क्या हुआ फाइंड करना, हाउ मैनी डिजिट्स, तो लिखेंगे 128 numbers 28 numbers are divisible by 7. Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Multiple of 4 lie between 10 and 250 are 12, 16, 20 and up to 248. Now A equal to 12, common difference D equal to 16 minus 12 equal to 4, nth term equal to 248. an equal to a plus n minus 1 d, 248 equal to 12 plus n minus 1 d, 248 equal to 12 plus 4n minus 4, 12 minus 4 8, 248 minus 8 equal to 4n, 240 equal to 4n. Therefore n equal to 240 by 4, 60, n equal to 60. हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा हाउ मैनी नंबर्स, तो हमारा आ जाएगा 60 नंबर्स. Question number 15. For what value of n are the nth term of two APs? First AP is 63, 65, 67 and second AP 3, 10, 17 equal. तो हमको वो टर्म फाइंड करना है जिसके लिए दोनों APs का वैल्यू सेम है. गिवन APs, तो पहले हम फर्स्ट AP लिख लें. फर्स्ट AP हमारे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन. तो जो ये फर्स्ट AP है इसके लिए हमारे पास A की वैल्यू है 63 और D की वैल्यू है 65 माइनस 63 इक्वल टू 2. अब हम इसका nth टर्म निकाल लें. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d और इसको और सॉल्व कर दें. 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 61, तो 2n प्लस 61. तो फर्स्ट सीरीज़ के लिए हमारे पास nth टर्म आ गई 2n प्लस 61. अब हमारे पास सेकेंड सीक्वेंस गिवन है 3, 10, 17 एंड सो ऑन. तो इसके लिए हमारे पास A की वैल्यू 3 एंड D की वैल्यू 10 माइनस 3 इक्वल टू 7. अब इसके लिए भी हम nth टर्म फाइंड कर ले. an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 4. सेकेंड सीरीज़ के लिए भी हमने nth टर्म मान ली. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसके लिए इनका वैल्यू सेम है. तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि लेट nth टर्म में दोनों भी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल. तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, 7n माइनस 4 इक्वल टू 2n प्लस 61.
फिर 7n माइनस 2n इक्वल टू 61 प्लस 4 65 5n n इक्वल टू 13। तो 13th टर्म में दोनों भी AP की वैल्यू, दोनों भी जो नंबर आएंगे वो सेम होंगे 30 टर्म में।